और सबसे बड़ा जिंदगी में डिसीजन होता है लड़की का, एक लड़की का, कि शादी होता है डिसीजन, मैं मानती हूँ, पर मैं ये डिसीजन मैंने हटा दिया। मैं नहीं करूँगी शादी। कर देंगे तुम लोगों के लिए, तुम लोगों की लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसे ऐसे कहती थी गाइस, समझ रहे? बहुत बहुत सोचती थी, बहुत सोचती थी। अब तुम छोटी हो, अब तुम्हारे लिए सब होगा, है ना, ऐसे बातें करती थी कि तो मम्मी जो है हमेशा कहती थी अरे तुम लोगों का सेट कर देंगे और तुम लोगों की शादी करा देंगे। तुम बस वो क्या करती थी, वो ऐसे देखा करती थी मुझको, ऐसे जैसे लेटे लेटे देखा करती थी। गाइज गुड मॉर्निंग, मैं अभी उठ चुकी हूँ और मैं चाय पी रही हूँ। और चाय पीने के बाद अब मैं देखिए बालों में लगा हुआ तेल, नहाने जा रही हूँ। नहाने के बाद मैं नमाज पढ़ूंगी। और आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दीजिए। लव यू। हेलो गाइस, जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद मैं नमाज पढ़ने लगी। नमाज के बाद मैंने कुरान पढ़ी और अब मैं किचन में आई हूँ। तो ये मटर खा लेती हूँ गाइस और जाती हूँ छत पे क्योंकि ठंडक लग रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं तो अभी मैं छत पे आ चुकी हूँ और मैं नहा चुकी हूँ। बहुत अच्छी निकली हुई है, ज़बरदस्त धूप है। आप जैसे कि देख सकते हैं धूप है काफ़ी तेज़। और मैं लेके आ गई मटर खाऊंगी और ठंडक भी लग रही थी, नीचे बहुत ठंडा हो रहा है। धूप में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। बिल्कुल धूप में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। नहा के आई हूँ तो मज़ा आ गई बहुत ज़्यादा। बिल्ली ये देखिए गाइस, मेरी छत पे बिल्ली आई है। बिल्ली रोज आती है मेरी छत पे, पता नहीं कहाँ चली गई, उधर कहीं चली गई कहीं। मैं कुछ देने वाली थी उसको, तब तक ही भाग गई वो, पता नहीं कहाँ गायब हो गई, एकदम छूमंतर हो गई, है ही नहीं, ना इधर ना उधर, पता नहीं कहाँ चली गई। जैसे ही मैं उठी वैसे ही निकल गई वो। बिल्ली भी रुक नहीं रही है, बताइए वाला। खाएं बहुत स्पाइसी थे, इसको खा लिया तो मिर्चा लगने लगा, बहुत तेज़ मिर्चा लग रहा। और नीचे जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए, क्यों मैं अकेले छत पे आई हूँ, कोई है नहीं। बहन नीचे है, मरियम नीचे है, पापा सो रहे हैं और मैंने सोचा मैं छत पे थोड़ी देर आती हूँ। मैं जा रही हूँ गाइस नीचे पानी लेने, फिर प्यास लग रही है मुझे पता है। और ये प्लेट भी उठाती जाऊँ, ओह इसमें मटर लेके आई थी। अरे यार बैठने वाला भी रखना पड़ेगा। लो गाइस, मैं पानी निकाल लेती हूँ। हल्का मेकअप कर लेते हैं गाइस स्किन पे, क्योंकि स्किन बहुत ड्राई हो गई है। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे बिस्किट आ गया, पापा लेके आ गए हैं, और यहाँ पे ये पापड़, ठीक है। और यहाँ पे अब हम चाय पी रहे हैं, क्योंकि चाय इस समय हमारे घर में पी जाती है। शाम के बज रहे हैं 4, ठीक है। और मेरी चाय आ चुकी है, ये देखिए ये चाय आ चुकी है, मैं चाय पी लेती हूँ गाइस। आप लोगों ने कमेंट्स किया था कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि आपकी मम्मी को क्या हुआ था और आपके पापा को क्या हुआ, सारी बात मतलब आप क्लियर बताइए, जो भी चीज़ें हैं व्लॉग में बताइए। तो बिल्कुल मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ और आप लोग भी जानें कि मेरी फैमिली में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मेरी फैमिली में 5 लोग हैं, ठीक है, मतलब अब तो नहीं, अब तो 4 लोग हैं, 5 लोग। तो उसमें पापा मम्मी और बड़ी बहन और भाई, और सबसे छोटी मैं हूँ, ठीक है। बड़ी बहन भी है और एक बड़े भाई भी हैं और मेरे पापा और मम्मी। तो मम्मी का ऐसा हुआ था कि उनके जो है ना लीवर में और किडनी में प्रॉब्लम थी, उनके शुगर बहुत था और उनकी तबीयत ख़राब ही रहती थी, अक्सर करके ख़राब रहती थी।
तो बहुत उस टाइम पे मेरे पापा काम कर रहे थे, तो जितना भी पैसा हुआ, जो भी पापा से जो भी बन सका, जो भी हो सका, पापा ने सारा पैसा मम्मी पे लगाया, सब कुछ किया कि भाई ठीक हो जाए। दवा इलाज 15 साल तक की, बहुत काफ़ी तबीयत उनकी शुरू से ही ख़राब रही थी, 10-15 साल हो चुके थे तबीयत ख़राब ही होते होते, कुछ ना मतलब कुछ पेट की सारी समस्या थी। तो इसी वजह से सब पापा ना जितना भी पैसा जो भी काम में उनको मिलता था वो सब मम्मी के ऊपर लगा देते थे, पूरा पूरा पैसा, पता है, बहुत लगा देते। और मम्मी जो है क्या, मम्मी की दिक्कत, एक तबीयत थोड़ी सी ठीक होती थी तो फिर दूसरा हो जाता था, लीवर में, कभी किडनी में, कभी पेट में पानी, तो कभी शुगर बहुत हाई हो गया, बहुत सारी चीज़ें थी। तो फिर मम्मी का ऐसे धीरे धीरे करते करते ना उनकी हेल्थ कम होने लगी, क्योंकि मम्मी हेल्दी थी काफ़ी। उसके बाद धीमे धीमे उनकी हेल्थ कम होने लगी और वो बिल्कुल दुबली हो गई। अचानक से उनका वेट एकदम लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और हाँ, बहुत ख्वाब थे उनके, जैसे कि मैं छोटी थी तो बहन की शादी हो गई थी, बहन की शादी हो गई थी तो कहती थी कि मैंने बड़ी बहन की शादी तो हो गई है, अब तुम छोटी हो, अब तुम्हारे लिए सब होगा, है ना। ऐसे बातें करती थी कि अब सब तुम्हारे लिए होगा, और तुम हो भाई, मेरा एक बेटा, मतलब भाई, हमारा भाई है, वो 2 लोग हैं, और तुम लोगों के लिए बहुत ड्रीम है, कुछ कर देंगे तुम लोगों के लिए, तुम लोगों की लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसे ऐसे कहती थी गाइस, समझ रहे हैं। बहुत बहुत सोचती थी, बहुत सोचती थी। कभी किसी से मोहल्ले में उनकी लड़ाई नहीं है, कभी किसी से उन्होंने बदतमीजी नहीं की अपनी ज़िंदगी में, कभी किसी से उन्होंने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी, सबकी रिस्पेक्ट करती थी, सबसे मोहब्बत करती थी। इखलाक इतना अच्छा था उनका कि क्या बताएं, बहुत बहुत प्यारी, बस हंसती रहती थी, हंसती रहती थी। अगर उन्हें कोई कुछ कह भी देना तो उसका कभी भी वो जवाब नहीं देती थी। उनके अंदर ये नहीं था कि वो किसी को जवाब दे के चली आए, ऐसा बिल्कुल नेचर उनका नहीं था। तो फिर हमेशा यही सब कहती थी कि तुम जो है, तो मतलब तुम्हारे लिए नाजिया जो है ऐसा हो जाए, तुम्हारे लिए हम ऐसा सेटलमेंट कर देंगे, तुम अभी छोटी हो, अभी तुम थोड़ी बड़ी हो जाओ। तो फिर उस टाइम पे मैं छोटी थी, 2012 या 2015 में, तो उतना मुझे वो नहीं था, सेंस नहीं था उतना। तो मम्मी जो है हमेशा कहती थी, अरे तुम लोगों का सेट कर देंगे और तुम लोगों की शादी करा देंगे, तुम्हारे और तुम्हारे भाई की, ऐसी कहती थी। बारात में हमको जाना है, शारिफ की बारात, मेरा भाई का नाम शारिफ, उसकी बारात में जाना है हमें। ये सब बातें, भाई फैमिली जब होती है तो आपस में तो ऐसी बातें करती है ना गाइस। तो अब हम लोग को तो कुछ नहीं मालूम था कि ऐसा भी होने वाला है। और फिर धीमे धीमे उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, और खाना जैसे 2 रोटी खाती थी फिर 1 रोटी पे आ गई, 1 रोटी से फिर आधी से बिल्कुल बंद। 3 दिन तक की फिर खाने नहीं खा रही। फिर मम्मी से पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, तो मेरा मन नहीं कर रहा बेटा, मेरा मन नहीं कर रहा, कुछ भी जो दो, नहीं हम नहीं खाएंगे, नहीं हम नहीं खाएंगे। तो भाई खाना वाना जैसे हमने बना के दिया, मैं करती थी, रोटी वगैरह बना दिया, चावल दाल बना दिया, ऐसे करती थी, थोड़ा थोड़ा जो भी मुझसे हो पाता था मैं करती थी। ऐसे मुझे आता है, मैं थोड़ा बहुत करती थी, उस टाइम पे तो बिल्कुल ही कम आता था, तो थोड़ा बहुत अपना जो भी होता था करती थी। मम्मी बताती रहती थी, मैं देती रहती थी, तो खाती नहीं थी, बहुत कम, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, अब मेरा पेट नहीं, मन नहीं कर रहा, तबीयत नहीं सही रहती थी उनके अंदर से। बस वो क्या करती थी, वो ऐसे देखा करती थी मुझको, ऐसे जैसे लेटे लेटे देखा करती थी, ऐसे देखती रहती थी, हंसती रहती थी, ऐसी बैठे बातें किया करती थी। कभी उन्होंने, क्या बोलूँ गाइस, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, उससे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा सही तरीके से। मैं आप लोगों को बताना तो बहुत कुछ चाह रही हूँ, लेकिन मैं बता ही नहीं पा रही जैसे लगता है। फिर ये हुआ, तो फिर उनका सडन जो है, फिर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और वो खाना नहीं खा पा रही थी। फिर खाना उनका बंद हो गया था। फिर उनको दिखाया हम लोगों ने डॉक्टर को। फिर उन्होंने सडन बताया डॉक्टर ने कि इनकी किडनी पूरी ख़राब हो गई, आप इनका किडनी बदला दीजिए, लीवर बदला दीजिए, और उसके लिए आपको इतना पैसा, कितना बताया था पापा को, 50 लाख के आसपास। तो पापा ने बोला कि इतना पैसा कहाँ से, क्या कौन कैसे ला सकता है, पॉसिबल कहाँ। भाई हम लोग देखिए गाइस, सच बता दे, मिडिल क्लास से इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो इतना पैसा तो मतलब सोच भी नहीं, इतना कैसे आ सकता है। तो पापा ने कहा कोई और अगर इसका वो हो सकता है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि जितना थोड़ा जो भी उनको कमाई मिलती थी वो सारा पैसा तो दवा में लग जाता। दवाई इतनी महंगी आती है ना गाइस,
जो भी लगता था। फिर घर भी पापा चला रहे थे, पूरा घर भी मैनेज करें, मम्मी को भी देखें, बच्चों को भी देखें, हम लोगों की पढ़ाई भी थी, सारी चीज़ें थी, सब मैनेज पापा करते थे, ठीक है। उसके बाद फिर सारी चीज़ें हुई तो पापा ने कहा इतना पैसा क्या, तो डॉक्टर ने कहा फिर आपके ऊपर है, आप अब घर ले जाना है तो घर ले जाइए, आप क्या कर सकते हैं, ये तो प्रॉब्लम है ही है, क्लियर बता दिया था डॉक्टर ने, ठीक है। अब उनको हम लोग घर ले आए, तो इसी कमरे में यहाँ पे ये जिधर मेरी ये अलमारी है ना, यहीं पे उनका बेड लगा होता था, यहीं पे वो हमेशा लेटती थी मम्मी, इसीलिए मुझे ये कमरा बहुत प्यारा लगता है, मेन बात है ये, इसीलिए मुझे ये कमरा बहुत प्यारा लगता है। तो फिर उसके बाद मम्मी यहीं लेटती थी, यहीं बातें किया करती थी, और हम लोगों से कहा, हमसे कहती रहती थी कि तुम्हारे लिए हम ऐसा कर देंगे, अरे तुम परेशान काहे होती हो, तुम्हारे लिए देखो हम तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम्हारा तो अभी तो अब फिर हम उसी बीच में जॉब कर रहे थे, ठीक है, उसी बीच में हम जॉब कर रहे थे। जब जॉब पे जाते थे तो हम टाटा ऐसे करते, मम्मी मम्मी टाटा टाटा टाटा, तो वो लेटी रहती थी, तबीयत खराब रहती थी, तो दरवाजे से जब मैं जाती थी तो कहती थी हाँ बेटा जाना, आराम से जाना, चोट उठ ना, देखो गाड़ी तेज ना चलाना कि चोट उठ लग जाएगी। अब तो कोई कहने वाला ही नहीं है, आपको कहने वाला ही नहीं है कि रोड पे तेज चला लेना या धीमे चला लेना, ये सारी चीजें नहीं है, अब कोई कहने वाला नहीं रह गया। फिर उसके बाद बस अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई और वो यहीं पे इसी कमरे में ही उनका इंतकाल हुआ, और हम लोग बिल्कुल सुन हो गए गाइस, 1 मिनट के लिए कुछ नहीं पता चला कि वो कैसे, मतलब हम लोगों को छोड़ के जा सकती हैं। हम लोग बहुत छोटे थे उस वक्त, बहुत, मैं तो बहुत छोटी थी, मेरी बहन थोड़ी सी सिंसियर थी, लेकिन मैं छोटी थी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, और बस मैं मम्मी को देख रही थी, मम्मी बिल्कुल हम लोग को छोड़ के चली गई। बस यही हुआ था गाइस। फिर मैं बहुत सदमे में आ गई, बहुत, उनके जाने के बाद से काफी टाइम तक मैं सदमे में रही, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, बोलने का मन नहीं करता था, क्योंकि माँ की जगह कोई नहीं ले पाता है गाइस, आपको ये भी पता होगा, माँ की जगह कोई नहीं ले पाता। माँ, फिर मेरे पापा ने मेरे पापा आए, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, अभी हम लोग हैं तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं है बेटा, परेशान नहीं हो, तुम अपनी तबीयत खराब कर रही हो, तुम डिप्रेशन में जा रही हो, तुम डिप्रेशन में चली जाओगी धीरे धीरे, सोच सोच के, तुम इस चीज़ से बाहर निकलो, तुम बाहर जाओ, थोड़ा सा बाहर निकलो, हिम्मत रखो, जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। फिर थोड़ी हिम्मत आई मुझे पापा को देख के कि पापा ने हौसला बनाया, तो फिर हम सब भाई बहन पापा सब एक हो गए और मजबूत हो गए, और पूरा अच्छे से रहने लग गए, रहने तो लग गए, लेकिन गाइस वो चीज़ नहीं आई, वो तो ठीक है मानते हैं रहने लग गए, लेकिन जो एक माँ होती है, जो एक बच्चों की वो होती है, वो तो चीज़ नहीं थी, वो तो चीज़ नहीं है। रह रहे हैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब धीरे धीरे, अब देखिए कंडीशन देखिए क्या हो गई, अब कंडीशन ये हो गई कि 2015 में अम्मी इंतकाल कर गई, 2015 में। बेटा दरवाज़ा बंद कर दो, आवाज़ जा रही है। 2015 में अम्मी इंतकाल कर गई गाइस। उसके बाद 2015 से 16-17 मैं जब ज़्यादा डिप्रेशन में थी, तबीयत नहीं ठीक रहती थी, तो मैं उसी के बीच में पता नहीं मुझे घर से जैसे कि बहुत उलझन लग रही थी, बहुत उलझन लग रही थी, घर देख देख के बड़ी गुस्सा लग रही थी, पता नहीं क्या लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। आज मैं यहाँ सोशल मीडिया पे ही बता देती हूँ सारी बात, वैसे कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी से बताया ही नहीं, लेकिन आज मैं बता दी। फिर मैं घर से इतना उलझन खाने लग गई थी कि मुझे घर ही नहीं अच्छा लग रहा था। मैंने कहा ये क्या घर है, इसमें क्या है, मेरी माँ नहीं, ये घर है, ये घर है बिना माँ के। फिर किसी तरीके से मैं मुंबई चली गई, फिर यही सब के चक्कर में टेंशन में आके मुंबई चली गई, मैं मुंबई चली गई फिर गाइस।
मैं, मेरी बहन, मेरे जीजा जी सब मुंबई शिफ्ट, बहन और जीजा जी शिफ्ट हो गए थे, फिर मैं भी वहाँ चली गई। दिमाग मेरा बिल्कुल ख़राब हो गया कि यहाँ नहीं रहना मुझे। और मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरी पापा की तबीयत ख़राब रहती है, उनकी भी तबीयत ख़राब होने लगी थी। वो भाई के साथ यहाँ थे कुछ टाइम के लिए। मैंने पापा से कहा तो आप भी चलो पापा। वो कहने लगे नहीं हम नहीं जाएंगे घर छोड़ के, ये वो जो हकीकत है, सच्चाई है, वही बता रही हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं पापा चलो, यहाँ पे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, वहीं चलो, यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, ये वो। तो मैं चली गई। उन्होंने कहा तुम जाओ, तुम अपना, तुमको जाना है तो तुम जाओ। अब मैं मेरे इतना डिप्रेशन था, इतनी वो था कि मैं चली गई। कुछ टाइम तक की वहाँ रही, 2-2.5 साल के आसपास जॉब करी। जॉब कर करके मैंने थोड़ा, जब जॉब में गई तो फिर मेरा सही हुआ। फिर मैं ढाई पापा हमेशा फ़ोन पे बात, मतलब मैं बीच बीच में आती रहती थी, ये नहीं था कि परमानेंट 2.5 साल चली गई, ऐसा नहीं था। 2 महीने पे 3 महीने पे मैं फिर आ जाती थी, घर आती थी, जाती थी, ऐसे करती थी, है ना। फिर पापा ने मुझसे एक बार पापा ने मुझसे फिर बुलाया। पापा ने मुझे समझाया कि तुम मुंबई में ना रहो, तुम यहीं रहो, तुम जॉब करती हो ठीक है, अगर तुम्हारा जो एम है तुम यहाँ लखनऊ में कर सकती हो। मुंबई में जा चली गई, यहाँ तो सब खाली हो गया, यहाँ तो कुछ है नहीं, बिना बच्चों के तो घर होता नहीं है ना। और वहाँ मेरा सब सेटलमेंट हो गया था, वहाँ मेरा रहने का हो गया, वहाँ मेरा भाई जॉब लग गई थी, जॉब लगी हुई थी, मैं कर रही थी, वहाँ सब कुछ बन चुका था। तो फिर मगर पापा ने कहा कि नहीं बेटा तुम यहाँ पे कर लो, अगर करना, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, यहाँ कर लो, वहाँ छोड़ दो, तुम चली जाओगी, हम यहाँ जी नहीं पा रहे हैं, हम यहाँ जी नहीं पा रहे हैं। मेन बात है ये, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, सब खाली खाली सा। सही बात है, पूरा घर ही खाली हो गया ना गाइस। फिर मैंने समझा कि हाँ वो सही कह रहे भाई, आप कितना मतलब भाई पापा कैसे अलग रह सकते हैं हम लोगों से, हम उनसे कैसे अलग रह सकते हैं। वो तो मेरी इतनी तबीयत इतना वो था कि मेरा कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था उस वक्त। फिर मैंने कहा ठीक है चलो, हम अपना सारा सामान पैक करके मैंने मुंबई को छोड़ दिया। मैंने लगाई नौकरी छोड़ दी, मैंने नौकरी छोड़ दी, हर तरीके से छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं अब मुझे रहना ही नहीं है, अब मैं रहूंगी नहीं, मैं तो पापा पास जा रही हूँ। तो फिर मैं जब आई ना तो मेरी बहन आ गई साथ में, वो भी चलो ठीक है हम भी लोग नहीं रहेंगे, जब तुम नहीं रहोगे तो फिर और चलो सब लोग वहीं रहते पापा के साथ। हमने कहा हाँ ये बहुत अच्छा डिसीजन, सब लोग पापा के साथ रहेंगे, पापा के साथ ही रहना है हम लोगों को। हम लोग अकेले आ गए सही नहीं है, अब वहीं सब मिल के रहेंगे सब साथ में। फिर जब से आए तब से घर माशाल्लाह से अच्छा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा हो गया। पापा भी खुश रहने लग गए, सब सेटलमेंट भी अच्छा हो गया, सब अच्छा चल रहा था गाइस। फिर ठीक हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया। फिर धीमे धीमे क्या हुआ कि अब क्या हुआ, अब उनकी तबीयत खराब होने लगी, पापा की तबीयत खराब होने लगी, ये पता भी नहीं चला। और मैं जो है जब यहाँ मुंबई से जॉब छोड़ के आई तो मुझे लखनऊ में फिर मैंने जॉब करने का मेरा मन नहीं किया, मैं सीधा सोशल मीडिया पे आ गई। मैं वीडियो वगैरह बनाने में इंटरेस्टेड थी, मेरा एक्टिंग में, सिंगिंग में, डांस में बहुत मन लगता था। फिर मैंने जॉब तो मैं कर रही थी सिचुएशन, फिर मैंने सोचा सोशल मीडिया पे ही काम करूँगी, इसी से ही मुझे आगे जाना है, इसी पे काम करना चाहती हूँ। और बाद में मेरा एकदम से ये हुआ। और फिर मैं लखनऊ में मैंने एक वीडियो बनाई, आप लोगों ने देखी होगी, सलमान जी के साथ। तो उनका काफ़ी ज़्यादा, उनका बहुत सपोर्ट रहा, मेरी फैमिली पे काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने, और मेरा भी बहुत सपोर्ट किया। तो वीडियोस वगैरह उनके साथ मैंने बनाई, बनाने के बाद वो वीडियो वगैरह वायरल हुई, तो मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि चलो इंटरेस्ट आ गया ना, होता है जैसे इंटरेस्ट आ गया, फिर एंड अपना वीडियो बनाने लग गई। तब से मैं वीडियो ही बना रही हूँ। मगर आपको सच बताऊँ 3 साल से मैं लगातार मेहनत कर रही हूँ और मुझे अभी तक की इसमें से कुछ भी नहीं मैं कर पा रही हूँ। मेहनत तो मैं कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई भी अभी उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा। अब मैं आपको बताऊँ किस पे मैं आ गई, मगर मेरे सपने बहुत है। इसलिए सपने, देखिए पहली बात तो मेरी माँ नहीं है, ठीक, और मैं एक मिडिल क्लास की लड़की हूँ, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। अगर काश मेरे पास पैसा होता तो मैं सबसे पहले अपनी माँ को बचा लेती, अगर होता मेरे पास। एक तो इसी चीज़ का अफसोस रहा जिंदगी भर, नहीं कुछ कर पाई, अपने हाथ से, अपनी आंखों से देख रही हूँ
कुछ भी नहीं कर पाता इंसान, क्या ही कर पाता है बताइएगा। इस पैसे, जहाँ इतने पैसे होते हो गए वहां पे इंसान कर क्या पाता है? कुछ नहीं कर पाता है, बस खाली बैठ जाता है चुपचाप, और क्या कर सकता है। हम भी ऐसे ही बस बैठ गए ऐसे ही। कितना कितना कमा ले, कितना, कुछ भी नहीं, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था गाइज मुझे। फिर मैं सोशल मीडिया पे अपना काम करने लग गई। मैंने सोचा इसी से ही सब कुछ अपना करूंगी। अब मेरा इंटरेस्ट भी यही है, मेरा डांस में, सिंगिंग में ये इंटरेस्ट रहा है, बचपन से मुझको रहा है। डांस में, सिंगिंग में बचपन से रहा है, एक्टिंग में। लेकिन जॉब मैं कर रही थी क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ग्रेजुएशन जो मैंने कंप्लीट किया है, सब कुछ पढ़ाई भी मैंने कर ली। उसके बाद मैं LLB पहले करना चाह रही थी शुरुआती में। फिर कुछ यही सब प्रॉब्लम रही कि मम्मी की तबीयत खराब हो गई, फिर सब हो गया, तो उसमें मेरी पढ़ाई लॉस हो गई गाइस। मैं पढ़ नहीं पाई आगे। मैं LLB वकील एडवोकेट करना चाहती थी, पढ़ाई उसकी, क्योंकि मुझे बोलने का बहुत वो था। तो मैं सोचती थी कि मैं फिर नहीं बन पाई, नहीं हो पाया मेरा वो काम नहीं हो पाया। फिर मैं ये हुआ। फिर मैं जब सोशल मीडिया पे आ गई तो इसी पे काम करने लगी। मैंने सोचा अब यही पे काम कर रही हूँ। लोगों ने प्यार भी दिया लखनऊ की करीना, तो मैंने कहा ठीक है इसी पे काम करेंगे। धीरे धीरे सब सही चलने लगा, तो मैंने सोचा मेहनत करते जाएं, इसी में कुछ हो जाएगा। 3 साल हो गए, इसमें से मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। मैं अभी भी मेहनत कर रही एवरी डे, और मैं करती रहूँगी मेहनत, ऐसा नहीं है। मैं मेहनत करूँगी, मुझसे जितना हो पाएगा मैं इतना करूँगी। मुझे कुछ करना है अपने पापा के लिए, मेरे ड्रीम्स हैं, मेरे पापा के सपने हैं। फिर पापा ने मुझे बोला कि तुम क्या क्या करना चाहती हो, क्या है, क्या करना है, जॉब क्यों नहीं कर रही हो, क्या हुआ। उनको बताया हमने कि हम सोशल मीडिया पे ही करेंगे, मेरा दिल दिमाग इधर ही है, हमको यही करना है। तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि मत करो, उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा मन है इसमें तो करो। मैं मेहनत करती गई एवरीडे, करी मैंने मेहनत, रंग तक की जलाया गाइस अपना, सब कुछ किया। फिर उसके बाद भी मुझे कोई क्या बताए, कर रही हूँ, आज भी मेहनत कर रही हूँ। अब उसके बाद इसी बीच में मेरे पापा की तबीयत खराब होने लगी। एक तो पापा ही हम लोगों का सब कुछ है, पूरी दुनिया, पूरी दौलत, पूरा सब कुछ। क्योंकि मम्मी नहीं है मेरी, पापा ही है। मेरी मम्मी भी पापा है, पापा भी मम्मी है, ठीक है। तो फिर मैंने पापा की पता चला कि उनकी भी किडनी में प्रॉब्लम है, उनको भी दर्द होने लगी, उनको भी पेन होने लगा, उनको इन्फेक्शन होने लगा, उनकी किडनी खराब हो गई। तो उस बीच में हम लोग परेशान हो गए, कुछ समझ में नहीं आया। हॉस्पिटल वगैरह जाया, एक्सरे वगैरह कराया, सब कराया। धीरे धीरे पता चला उनकी भी किडनी खराब। आप बताइए, हम मिडिल क्लास के, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? आप बताइए कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? इतना पैसा कोई भी नहीं ला सकता, इतना पैसा कोई भी नहीं ला सकता। हाँ, जिसके पास होगा वो लगा सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो क्या कर सकता है? तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, जो मेरे पास था उसके माध्यम से मैंने वीडियो बना के डाल दिया कि शायद हेल्प हो जाए। और भाई ऐसे दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है, जो मदद करने के बाद कहते भी नहीं है कि हमने मदद करी। भाई कहते भी नहीं है कि हमने आपकी मदद कर दी। अगर एक हाथ से देंगे तो दूसरे हाथ को खबर भी नहीं है कि हमने कर दिया तुम्हारी मदद। ऐसे अल्लाह के बंदे बहुत है दुनिया में। बताइए, सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दिया, पैसा ले लेती है, पैसा ये कर देती है, वो कर देती है, ऐसा कर देती है, वैसा कर देती है, ये कर लिया, वो कर लिया, सब गलत सलत बातें बना दी। मैं सुनती रही, मैं कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पापा की बीमारी को भी लेके लोगों ने गलत बात कही गाइस, गलत अल्फाज बोले। मेरा खून जल के रह गया, मैं कुछ नहीं बोली। समझ लीजिए भाई, किसी की बीमारी का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बहुत लोगों ने गलत बोला सब कुछ, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम सोशल मीडिया पे इंसान कह सकता है, क्या कर सकते हैं। फिर चुप हो गई मैं, क्या करती। सोशल मीडिया वीडियो बनाए, फिर उससे अब तो मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला। जो भी मिला, हाँ, ये पापा को अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक हो गए, पहले से रिकवर हुए, उनकी तबीयत में सुधार आ गया। क्योंकि लोगों ने बहुत दुआ करी, वीडियो से दुआ बहुत ज़्यादा हो गई। पैसे से तो उतनी नहीं मदद हो पाई जितनी दुआ से मदद हो गई।
लोगों ने जो इतनी दुआएं करी मेरे पापा के लिए, उसके लिए मैं शुक्र करती हूँ, सबका शुक्रिया करती हूँ कि भाई मेरे पापा के लिए आप लोगों ने इतनी दुआ करी कि वो ठीक हो गए, और अल्लाह का बहुत बड़ा करम हो गया कि वो ठीक हो गए। वरना तो डॉक्टर कह रहे थे कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, इनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। हम लोग अगर बताइए मेरे पापा को भी कुछ हो जाएगा तो बताइए फिर मैं कहाँ जाऊंगी? आप लोग मुझे ये बता दीजिए। मैं उस लायक इसीलिए बनना चाहती हूँ कि मैं कुछ कर सकूं, अपने पैर पे खड़ी हो जाऊं, कि मैं कुछ कर सकूं, ठीक है? क्योंकि मैं ऐसे कुछ करके नहीं रह सकती हूँ। और सबसे बड़ा जिंदगी में डिसीजन होता है लड़की का, एक लड़की का, कि शादी होता है डिसीजन। मैं मानती हूँ डिसीजन है ये कि शादी कर लो, सेट हो जाओ, हस्बैंड कर देगा तुम्हारे लिए, सब लोग कर देंगे तुम्हारे लिए। पर मैं ये डिसीजन मैंने हटा दिया। मैं नहीं करूंगी शादी, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं जब तक रहूंगी मैं पापा के साथ रहूंगी, पापा के पास रहूंगी, पापा के साथ रहूंगी, और पापा के लिए ही सब कुछ करूंगी। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ पर मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरी टांग पकड़ पकड़ के घसीट लिया जाता है। मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश करी गाइस, लेकिन मेरा जैसे ही आगे बढ़ा, लोगों ने देखा, लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। पता है, मेरे खिलाफ टिप्पणियां सिपड़ियां पता नहीं क्या क्या बना दी गई, क्या क्या बना दिया गया। मेरे बारे में किसी ने जाना ही नहीं, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे खुद ही नहीं बताया कभी। चलो अब सही मौका है कि मैं सारी बातें बता ही देती हूँ। समझ रहे हैं? सब ने अपने मन से टिप्पणियां बना दी, क्योंकि लड़की को आगे बढ़ता कोई देख नहीं सकता। मिडिल क्लास की लड़की हो तो मुझे कोई आगे बढ़ता देख नहीं सकता, सबके ईगो हर्ट हो जाएंगे। लेकिन भाई ऐसा ना करिए, ठीक है? मुझे कुछ करने दीजिए अपनी लाइफ में। मैं मेहनत कर रही हूँ। अगर आप लोग देख रहे हो, अगर गलत बोल रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग गलत बोल के मुझे आपको खुशी मिलती है तो बोलिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आगे भी बढ़ाइए। ये ना करिए कि बोल रहे हैं और फिर बढ़ा भी नहीं रहे। ऐसा ना करिए भाई, बोलिए। हम सोशल मीडिया पे हमको 10 लोग बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम काम ही ऐसा कर रहे हैं कि बोलेंगे लोग, वो तो हम जानते हैं। लेकिन फिर भी भाई एक लड़की है तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। थोड़ा आगे बढ़ जाऊं, कुछ कर दूं अपनी फैमिली के लिए, इलाज के पैसे दवा का कर दूं, उनका ऑपरेशन ही करा दूं। अगर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना आ जाए तो मैं इंशाल्लाह करा दूंगी, वो भी करा दूंगी, सब कराऊंगी। मैं क्यों नहीं कराऊंगी? इंसान कमाता ही किस लिए? अपनी फैमिली के लिए तो कमाता है। और किस लिए कमाता है बताइए? किस लिए कमाता है? कमाता है तो किस लिए कमाता है? अब मैं सोशल मीडिया पे आ गई, बस सबको ये हो गया कि अरे भाई ये सोशल मीडिया पे आ गई, अरे अरे अरे, अरे इसकी आईडी कैसे, इसकी ये कैसे आगे बढ़ी, वो कैसे सब ने भाई करीना के पीछे पड़ गए सब। पहले कोई जानना नहीं चाहता कि क्या बात है, क्या है, क्या नहीं है। भाई मेरी क्या सिचुएशन है, मेरे पास पैसा है नहीं है, मैं कैसे कैसे वीडियो बनाने जा रही हूँ। वीडियो बनाना इतना आसान होता है? वीडियो बनाने के लिए कितना पैसा लगता है मालूम है? एक दिन का 400-500 रुपये लग जाता है। तब क्या मजाक कर रही हूँ? 100 रुपए तो पेट्रोल ही का निकाल दो उसमें, और 100 रुपए खाओ पियोगे बाहर जाके। कुछ ऐसे तो खाली चले नहीं आओगे, अगर जाओगे तो 100 रुपए में खाता है इंसान, कुछ खा लिया, क्योंकि भूखा वीडियो बना नहीं सकता। और फिर कैमरामैन आ गया तो थोड़ा उसको भी देखो। एक मिनट रुकिए गाइस, इसको बांध लेती हूँ, जरा डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ गाइस, अब बांध लिया। तो मैं ये बता रही हूँ, इतना पैसा लग जाता है। अब मैं जाती रहती थी, रूमी गेट हो गया, घंटा घर हो गया, और भी कहीं जगह, बहुत सारी जगह शूट करने जाती थी। आप लोगों ने देखा ही, हर चीज़ का पैसा लगता था भैया, ऐसे फ्री में कुछ नहीं होता है। बताइए, आप बताइए, गलत कह रहे हो तो बता दीजिए। तो जाके लगाते थे भाई, क्योंकि अब सोच लिया था कि कुछ करूँगी। अब मैं कर ही रही हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई मेरे पास, पता है। मगर मैं फिर भी काम करती रही अपना, क्योंकि मुझे यही मेरा दिल से प्यार है। ऐसा नहीं, मैं कर रही हूँ लगातार। मगर बस ये चीज़ है, लोग कुछ नहीं समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं है। अपनी अपनी टिप्पणियाँ कर देते हैं, अपनी अपनी बात कर देते हैं। भाई
मैं अगर अपनी फैमिली के लिए, अगर कोई भी इंसान कुछ सोच रहा अपनी फैमिली के लिए, तो वो क्या गलत है बताइए? वो गुनाह है, गलत है? ये बताइए। हम किसी को रुलाने का काम नहीं कर रहे हैं, ना ही हमने किसी को रुलाया। हमने किसी को कोई तकलीफ ही नहीं दी है। क्या दी मैंने तकलीफ? कुछ नहीं दी तकलीफ। बताइए, आप बताइए क्या तकलीफ दी मैंने? कुछ नहीं तकलीफ दी। मैं रुलाने का कोई काम नहीं कर रही, मैं हंसाने का काम कर रही हूँ। वीडियो बना के लोग हंस तो रहे हैं मेरी वीडियो देख के ना। बताइए, आप लोग हंस रहे हैं कि नहीं हंस रहे हैं? मैं सबको, शायद मैं भी खुश हूँ। अब मैं सोचती हूँ अगर मैं पोस्ट कर रही हूँ, शायद मेरी वीडियो की वजह से आप लोगों को भी हंसी आ जाएगी, बस। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। मैं किसी से कोई पैसा नहीं मांग रही हूँ कि मुझे पैसा दे दो भाई। मैं किसी से ये भी नहीं कह रही हूँ कि मुझे कुछ कर दो मेरे लिए, ना करो, पर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो प्लीज़, इतना तो कर दो। क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, बड़ी मेहनत से मैं, मेरे पास पैसे भी नहीं रहते, फिर भी मैं, मेरे पास नहीं रहते हैं बास टाइम, फिर भी मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ अपने आप से। मैं कोई जॉब तो कर नहीं रही हूँ कि मेरे पास पैसा आएगा। मैं जॉब तो कर नहीं रही हूँ, और मैं जॉब करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, मैं काम से हट जाऊंगी। मैं यही काम में करना चाहती हूँ। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सपोर्ट कर दीजिए भाई लोग। ठीक है, मुझे 3 साल मेरे बर्बाद हो गए, कोई बात नहीं है। बर्बाद हो गए तो बर्बाद हो गए, चलो गए, जो गया जाना था, जो होना था हो गया। मेरा 3 साल बर्बाद हो गए, ठीक है। अब तो आप लोग मेरे ऊपर थोड़ी सी भी वो करिए, मेरे ऊपर कम से कम अगर देख रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है इसके, मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, भाई इतना कर दीजिए, ताकि मेरा भी अपना सब कुछ काम हो जाए। मेरे घर ये कमरा भी सही तरीके से पापा ही सब कराते थे। पुताई हो गई, मेंटेनेंस हो गया, सब कराते थे, सब पापा ही कराते थे। लेकिन अभी ये मेंटेनेंस भी नहीं है। ये दीवार इधर की खराब भी हो गई है, इस पे सब सीलन आ गई, दीवार खराब हो गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हैं गाइस? तो मैं कर सकूं कुछ, उस लायक बन जाऊं, बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ। सारी बात मैंने इस वीडियोस में आप लोगों के लिए मैंने बनाई इसीलिए, ताकि आप लोग समझ जाएं कि पूरी बात क्या है। क्योंकि वाकई में अभी किसी को मालूम नहीं सही तरीके से, तो कैसे पता ही होगा, ये भी तो बात है ना। पर मैं आप लोगों से सारी बातें शेयर करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया, आप लोग ऐसा नहीं है, प्यार करते हो। जितने लोग बाहर मिलते हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं, सब लखनऊ की करीना, सलाम करते हैं, गले लगते हैं, प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, है ना। लेकिन जितना वहाँ करते हैं वही मेरी अगर सपोर्ट कर दे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, बस मैं ये कहना चाहती हूँ। अब बताइए, हमको इतना वो तो नहीं है कि हम सीधे बहुत ऊपर चले जाएंगे। मेहनत से हम कभी पीछे नहीं हटे हैं। बस यही बात थी गाइस। और मेरे पापा और मेरी मम्मी इतने पापा मेरे इतने अच्छे हैं, क्या बोलूं। सब कुछ मैनेज करते थे, अभी सब उन्हीं का करा हुआ है। अभी तबीयत खराब हो गई, अब कैसे करें। उनका काम भी दिक्कत आ गई है, काम भी नहीं कर पा रहे। वो तबीयत ही जब उनकी सही नहीं है तो काम कैसे करेंगे, वो काम भी नहीं कर पा रहे। और घर वगैरह सब मेंटेन कराना है, सब कराना है, सब सारी चीज़ें करानी। आप लोग थोड़ा सा मदद कर देंगे तो हो जाएगा गाइस। लेकिन पता नहीं, बस सब उल्टा सीधा बोलना, ये बोलना, वो बोलना। अरे भाई ठीक है बोलो, मैं ये नहीं कह रही हूँ भाई, सोशल मीडिया है, बोलता है इंसान, ठीक है बोलो, लेकिन कम से कम सपोर्ट भी करो भाई। मेरे 3-3 साल हो गए, मैं लगातार ही मेहनत करी। मैं आप लोगों की मोहब्बत में दिल से मैं डेली व्लॉग बनाती हूँ, डेली व्लॉग बना रही हूँ। बताइए, मैं अब सोती नहीं हूँ, मैं दिन भर काम करती रहती हूँ, मालूम है। मेरे पास नहीं है उतना पैसा कि मैं इलाज करा दूं। मैं अपने आंखों से मम्मी का देख चुकी हूँ, अपनी आंखों से। अब मैं नहीं देख पाऊंगी गाइस, समझ रहे हैं। अब मैं नहीं देख पाऊंगी बार बार। मुझे बहुत डर लगता है अंदर से, ये समझ लीजिए, बहुत अंदर डर लगता है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कभी कुछ हो, पापा को तो मेरी उम्र लग जाए, समझ रहे हैं, मेरी उम्र लग जाए पापा को, मैं उनको कभी कुछ ना हो। बहुत अच्छे पापा मम्मी मेरे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
बहुत प्यार दिया उन्होंने, बहुत मेरी ख्वाहिशों को बहुत पूरा किया। बहुत बहुत ज़िद्दी थी मैं, हमेशा मेरी चीज़ों को पूरा किया, जो भी मांगा वो दिया। क्या कमी रखी मुझ में? कोई कमी नहीं रखी। हर माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए, हर के माँ बाप ऐसे ही होते। क्या ही कमी रखते बताइए? कोई कमी रखते? मुझे भी ऐसे ही बहुत प्यार मिला, ऐसा नहीं। मेरे पापा ने बहुत किया, सब कुछ किया, गाड़ी दिलाई, मोबाइल दिलाया, सब किया, सब सारी चीज़ें करी। क्या बताएं, अब उनके हालात नहीं है करने के लिए गाइस। अब उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती। अब मैं, सबसे बड़ा डिसीजन होता है शादी का, शादी से बड़ा डिसीजन जिंदगी का कोई है ही नहीं। पर मुझे नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी शादी वादी, मैं नहीं करूँगी शादी। मैंने सोच लिया, मैंने सोच लिया, मैं नहीं करूँगी। मुझे कुछ और करना है, मैं नहीं करूँगी शादी का। इस सबसे बड़ा डिसीजन यही होता है। तो भाई ये डिसीजन भी मैं बता ही देती हूँ, मैं नहीं करूँगी। मैंने घर के लिए सब छोड़ दिया, ठीक है, मैं यही करूँगी। सब उनके लिए कुछ करना है और मैं कुछ करना चाहती हूँ। देखिए बिस्तर है मेरा, ज़मीन में मैं सोती हूँ, यही सोती हूँ। ये बेड है, यहाँ पे मेरी बहन सोती है और मैं ज़मीन में सोती हूँ, ठीक है। ये आपको दिखाई देती है, देखिए ज़मीन में मैं सोती हूँ, ठीक है। तो बस कुछ करना चाहती हूँ। आप लोग कह रहे थे कि घर का भी पूरा व्लॉग दिखाइए, तो बिल्कुल घर का भी पूरा व्लॉग आएगा, उसमें पूरा होम टूर करा दूंगी घर का। बिल्कुल मैं लेके आऊँगी जल्दी व्लॉग। मगर आप लोग प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। और बस जो बात थी मैंने आप लोगों से शेयर करी। कल मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ। अपना प्यार दीजिए और बस मुझे प्यार दीजिए आप लोग, ताकि मैं कुछ कर सकूं। बस यही कहना चाहती हूँ, ठीक है। अपना प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दीजिए, ठीक है। गुड नाइट, शब्बा खैर, लव यू, खुदा हाफिज़।